हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। भारत के मुख्य रूप से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो जो अपने संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा जिन्हें शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा गया है। तो वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? इनमें भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, सतरिया, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक। तो ये 8 अपने शास्त्रीय नृत्य हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछ लेता है थोड़ा सा डिटेल में से। ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे और कुछ ऐसे पॉइंट करेंगे जो आपके आंसर्स देने में हेल्प करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने जो मेथड यूज किया है वो पिक्चर मेथड यूज किया है ताकि आप कंफ्यूज न हो और आपका इनके बारे में कंसेप्ट क्लियर रहे। तो सबसे पहला जो अपना ये आप इमेजेस देख रहे हैं, ये जो अपना नृत्य है ये शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है। ये है अपना भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और इसका जो भाव होता है नृत्य का वो लास्य भाव है। तो अपने जितने भी नृत्य हैं शास्त्रीय नृत्य उसमें 3 भाव होते हैं। तांडव भाव, लास्य भाव, तांडव लास्य, लास्य तांडव भाव। लास्य तांडव भाव। तो ये अपने भाव होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम का भाव कौन सा है। मतलब नृत्य का नाम देगा आपको या इमेज देगा, इमेज दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये इमेज कौन से नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम की इमेजेस आपने देख ली, उसका भाव क्या है? लास्य भाव। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। हाँ, तो इस नृत्य की शैली की खास विशेषताएं हैं। नायक नायिका के जो प्रसंग होते हैं वो पदम और कविताओं पर आधारित होते हैं। मतलब जो कविता पर आधारित होते हैं, मतलब गायन शैली में जो नायक होता है और नायिका होती है उसके जो भी जो डायलॉग बोले जाएंगे उन पे जो डांस करेंगे वो कविता पे आधारित होगा। और ये हमने पढ़ ही लिया कि ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, इसका भाव लास्य है। तो नेक्स्ट है आपका। तो ये जो इमेजेस आप देख पा रहे हैं ये कथकली नृत्य से संबंधित है। जैसा कि इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये शिव का रौद्र रूप प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे भाव कौन सा होना चाहिए? तांडव। तो कथकली में है जो भाव तांडव है और ये केरल राज्य से संबंधित है। और इसके जो खास बात ये है कि कथकली में कथा का मतलब क्या होता है? कहानी। कहानी यानी नाटक। नाटक को एक नृत्य रूपांतरण दिया जाता है, तो वो नृत्य कथकली कहलाता है। और इसके प्रसंग जो होते हैं वो रामायण, महाभारत और पुराण, महापुराण है और महाग्रंथ है उनसे लिए जाते हैं। ये इसकी खास विशेषता है। तो हम कथकली के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो केरल के दक्षिण पश्चिम राज्य का एक समृद्ध और फलने फूलने वाला नृत्य कथकली यहाँ की एक परंपरा है। कथकली का अर्थ है कथा, नाटक या नृत्य नाटिका। जैसा कि मैंने बताया, कथा का अर्थ है कहानी। यहाँ अभिनेता रामायण, महाभारत, महाग्रंथों, पुराणों से लिए गए चरित्रों, मतलब जो करेक्टर हैं वो रामायण, महाभारत और महाग्रंथों से लिए जाते हैं और उसका अभिनय किया जाता है। ठीक है। और इसका जो भाव होता है वो तांडव रहता है, जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट है आपका ओडिसी। हाँ, पहले जो कथकली के बारे में मैं एक चीज बताना भूल गया। कथकली का संबंध केरल राज्य से। ठीक है, कथकली का संबंध केरल राज्य से। नेक्स्ट है आपका ओडिसी। ये इमेजेस आप देख लीजिए, ये ओडिसी नृत्य की इमेजेस हैं। कुछ इस तरह की जो पोस्चर है वो उसमें होते हैं। ठीक है।
अब ओडिसी जो नृत्य है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये उड़ीसा से है और इसका जो भाव रहता है वो लास्य भाव रहता है। अब खास बात ये है कि जो मंदिर में देवदासियां होती थी उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता था, मतलब वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ओडिसी को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराना जीवित नृत्यों में से एक माना जाता है। ओडिशा के पारंपरिक नृत्य ओडिसी का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाले देवदासियों के नृत्य से हुआ, जैसा कि मैंने अभी बताया। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये शिलालेखों में इसका उल्लेख मिलता है। ब्रह्मेश्वर मंदिर के जो शिलालेख है वहां पे भी इसको दर्शाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये नेक्स्ट है आपका कथक। तो कथक जो है उत्तर भारत में बहुत फेमस है और इसका जो भाव रहता है वो तांडव और लास्य दोनों रहता है। ठीक है, ये इसकी कुछ इमेजेस आप ध्यान से देख लीजिए। उत्तर भारत का फेमस कथक नृत्य। अब इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। शब्द कथक का उद्भव कथा से जैसा कि स्पष्ट है। कथा का मतलब कहानी, जैसे मैंने पहले भी बताया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहानी कहना। कथा में वाचक गानों के रूप में इसे बोलते हैं। अपनी कथा को नया रूप देने के लिए नृत्य करते हैं, मतलब जो कथा कहेंगे साथ में उसको डांस का रूप दे, डांस करेंगे ताकि ताकि उनकी कथा अट्रैक्टिव हो जाए। इससे कथा कलाक्षेपम और दक्षिण भारत में ही हरि कथा के रूप बना और उत्तर भारत में कथक के रूप में जाना जाता है और इसका भाव तांडव लास्य रहता है। नेक्स्ट है आपका मोहिनी अट्टम। ये इमेजेस को आप देख लीजिए। ये मोहिनी अट्टम जो नृत्य है उसे संबंधित है। खासकर ये जो केरल की महिलाएं हैं उनके द्वारा ये मोहिनी अट्टम नृत्य किया जाता है। इसका जो भाव रहता है वो लास्य भाव रहता है और जो देवदासियों द्वारा नृत्य किया जाता था उसका उत्तराधिकारी के रूप में इसको माना जाता है। तो देवदासी नृत्य के उत्तराधिकारी के रूप में मोहिनी अट्टम को, जो मोहिनी अट्टम नृत्य है उसको माना जाता है। अब मोहिनी अट्टम में जो मोहिनी शब्द का मतलब है, अर्थ है मन को मोह लेने वाला। तो इसके बारे में थोड़ा रीड कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। साहित्य रूप से नृत्य के बीच मुख्य माना जाने वाला जादुई मोहिनी अट्टम केरल के मंदिरों में प्रमुखतः किया जाता था। यह देवदासी नृत्य विरासत का उत्तराधिकारी भी माना जाता है, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी। ये भी देवदासी परंपरा के ही उत्तराधिकारी माने जाते हैं। तो इस शब्द मोहिनी का अर्थ है ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले और इसमें जो भाव रहता है वो लास्य भाव रहता है। नेक्स्ट है आपका कुचिपुड़ी नृत्य। ये इमेजेस आप जरा देख लीजिए ध्यान से। ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित भाव, भंगिमा और मुद्राएं दर्शाई गई है। ठीक है, और कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और इसका जो भाव रहता है वो लास्य भाव रहता है। और कुचिपुड़ी एक गांव है आंध्र प्रदेश का, कृष्णा जिले से। जो कृष्णा जिला है उसका एक गांव है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के, तो वहां से इसका जन्म हुआ है और इसी वजह से इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा है। तो अब कुचिपुड़ी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है जिसने इसी नाम के गांव में जन्म लिया और पनपी। इसका मूल नाम कुचेलापुरी या कुचेलापुरम था, जो कृष्णा जिले का एक कस्बा है, जैसा कि मैंने बताया, और इसमें भाव जो रहता है वो लास्य रहता है। एक बार इन इमेजेस को फोकस कीजिए। ये जो इमेजेस हैं ये आपके सत्रिया जो नृत्य है उससे संबंधित है और सत्रिया नृत्य को असमिया नृत्य भी कहा जाता है। ये असम राज्य से है और इस नृत्य को सन 2000 में, कब, संगीत नाटक अकादमी द्वारा सन 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल किया गया था और जो इसका भाव रहता है वो लास्य भाव रहता है। क्या रहता है? लास्य भाव। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा आप रीड कर लेते हैं। हम्म सत्रिया नृत्य असमिया ये 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य
असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में जैसा कि मैंने बताया 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित हुआ ये। और इसका भाव जो है लास्य है, जैसा कि मैंने बताया। अब नेक्स्ट है आपका ये मणिपुरी नृत्य। कौन सा नृत्य? मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य सीधा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। और इसकी खास बात यह है कि बिल्कुल धीमी गति से किया जाता है, स्लोली। धीमी गति से चलता है, शरीर की जो भाव भंगिमा होती है बिल्कुल स्लोली चलती है और बड़ा मस्त है, मैंने देखा है। और इसका जो भाव रहता है वो लास्य भाव रहता है। कौन सा भाव रहता है? लास्य भाव रहता है। और थोड़ा सा इसके बारे में रीड कर लेते हैं अभी। हाँ, पूर्वोत्तर के मणिपुर क्षेत्र से आया शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य है। मणिपुरी नृत्य भारत के अन्य नृत्य रूपों से भिन्न है। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है, सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से भुजाएं अंगुलियों तक प्रवाहित होती हैं। यह नृत्य रूप 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ, अब ये खास बात हो जाती है, वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ, जो इसके शुरुआती रीति रिवाज और जादुई नृत्यों के रूप में से बना है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद की रचनाएं आई। ये मतलब इस तरह की इस विषय वस्तु इसमें प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है। और इसका भाव जो मैंने बताया अभी, लास्य भाव और तांडव भाव मिक्स, मतलब लास्य तांडव रहता है। ठीक है। और एक आपका है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये छऊ नृत्य है। कौन सा नृत्य है? छऊ नृत्य। इस इमेज को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपका अब जो क्वेश्चन देता है इमेज दिखा करके क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सा नृत्य है, या ये खिलाड़ी या किससे संबंधित है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लेता है, ये खिलाड़ी कौन है। तो ये जो नृत्य है ये आपका छऊ नृत्य है, और ये झारखंड राज्य से संबंधित है। झारखंड राज्य से। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या ये शास्त्रीय नृत्य है या नहीं, क्योंकि मैंने सर्च किया तो मुझे इसमें डाउट है कि ये शास्त्रीय नृत्य है या नहीं, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य 8 ही हैं। और ये शास्त्रीय नृत्य गूगल पर जब मैंने सर्च किया तो कई जगह दिखा रहा था है, और कई जगह दिखा रहा था नहीं है, तो मैं इसमें डाउटफुल हूँ। तो आप इसके बारे में सर्च करेंगे, और अगर इंफॉर्मेशन सही हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसने आपकी कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ाई होगी। और अब आपके जो एग्जाम की दृष्टि से देखूं तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और इसी के साथ आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।